पॉजेसिव और पर्सनल प्रोनाउन, इसमें डिफरेंस क्या है? जो आपको दिक्कत आई है उसको हटाते हैं, पहले दिक्कत, आगे बढ़ने का क्या फायदा? आप ये कह रहे हो कि ये पर्सनल और पॉजेसिव का प्रॉपर तरीके से फर्क, इसका मतलब है, इस टेबल का मतलब मैं, मुझे, मुझको, और पॉजेसिव का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है ना? तो आप ये कह रहे हो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है? मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, और इसमें मैं बोलूं मेरी पढ़ती है, एक ही बात है क्या? क्या फर्क है? आप बताओ पहले मेरे को। ये तो कोई उसकी कोई चीज है जो पढ़ती है, उसकी चीज है, कोई पढ़ती है, उसकी किसी से संबंधित बोलेगा। हाँ। अच्छा, और जैसे मेरी माँ पढ़ती है, हाँ। मेरी बहन पढ़ती है, राइट, मेरी बेटी पढ़ती है, तो मेरी बोलते ही आपको पहली बात तो ये पता चल गया इससे कि कोई फेमिनिन है। यस सर। या मैं बोलूं मेरी एक आंख तो पढ़ती है, एक नहीं पढ़ती, कभी ये आंख पढ़ती है, मेरी मतलब कुछ भी फेमिनिन होना चाहिए, चाहे वो चीज भी हो सकती है, ठीक है, पढ़ती है वो। और अगर बोलूं मेरा पढ़ता है, अब मेरी पढ़ती है, ये मूर्खतापूर्ण सेंटेंस है, ये अधूरा है। ऐसे कोई कहता है क्या मेरी पढ़ती है? आगे कुछ बताना तो पड़ेगा। तो मतलब ये अधूरा होता है, इसके साथ कोई ना कोई एक नाम कोई चीज या कोई पर्सन आना जरूरी है। ऐसे मेरी पढ़ती है का क्या मतलब हुआ? मेरी माँ पढ़ती है, तब तो कंप्लीट है वो। मेरी बहन पढ़ती है, तभी तो कंप्लीट है। मेरी का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, अपने आप में सेंटेंस में इसका कोई अस्तित्व नहीं है अकेले का। ये एक पॉजेसिव आर्टिकल है, और ये बात आगे भी ध्यान रखना आपका, आर्टिकल की वैल्यू उसके बाद में आने वाले नाउन से ही है। अगर मैं बोलूं एक, बोले एक क्या, आगे तो बोल, एक बोतल, हाँ अब समझ आ गया। मैं आपको बोलूं द क्या, द हाउस, हाँ अब समझ में आ गया। मतलब आर्टिकल चाहे पॉजेसिव आर्टिकल हो, और चाहे देर दी दास वाला आर्टिकल हो, चाहे आइन आइन वाला हो, कोई भी आर्टिकल होगा उसके बाद में एक नाउन आएगा, क्योंकि नाउन के बिना आर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं है। आर्टिकल होता ही नाउन के लिए है, तो इसलिए इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। एक बात इसमें आपको बोलना पड़ेगा, मेरी किताब, माइन बुक, या मेरी सिस्टर, माइने श्वेस्टर। ठीक है, इसको आप एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, आप इसको भी एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर कोई बोले मैं पढ़ता हूं, ये एक सेंटेंस है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे पढ़ता हूं, ये भी नॉनसेंस सा ही लगेगा सेंटेंस। मुझे पढ़ता हूं थोड़ी हो गया यार। सर मुझे पढ़ाता हूँ, सॉरी मुझे पढ़ाता है, कोई और पढ़ाता है इसका मतलब, लेकिन मुझे पढ़ता हूं तो नहीं हो सकता ना। तो इसकी जगह क्या आएगा? मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो आपको जब सब्जेक्ट चाहिए होता है तो आप पर्सनल प्रोनाउन की ये वाली टेबल ही यूज करोगे सब्जेक्ट के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं पहली टेबल को नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब है सब्जेक्ट। पहली टेबल सब्जेक्ट के लिए आती है, नॉमिनेटिव इसी का नाम है। अगर मैं बोलूं वह मुझसे मिलता है, या फिर इसे मुझे और मुझसे भी हो जाता है, इसका मतलब वह मुझसे मिलता है, वह मुझे पढ़ाता है, वह
मुझे Er studiere, पढ़ाता है। er studiert, आप ये बताओ कि वह सब्जेक्ट है या मुझे सब्जेक्ट वह है? है। वह सब्जेक्ट है इसमें। वह सब्जेक्ट है। तो हर बार जो सब्जेक्ट होगा आपका, अगर डायरेक्ट उसी पर्सन की बात करना है, अब इसको ये भी ऐसे भी समझ लो, इस टेबल में डायरेक्ट उसी पर्सन की बात करते हैं, उसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं। इसमें उस पर्सन की नहीं, उससे रिलेट करते हैं। यस, किसी के रिलेशन की बात करते हैं कि वो किसका है, उससे संबंधित है, वो नहीं, उस पर्सन की डायरेक्ट बात नहीं करते, उस व्यक्ति या वस्तु की संबंध डायरेक्ट बात बात नहीं, उससे संबंधित की बात होती है। ये दोनों का फर्क है ये। इसमें डायरेक्ट उसी पर्सन की या उस थिंग की बात होती है। जैसे मैं बोलूं वे आ रहे हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या हम लोग? यस सर, वो खुद ही तो आ रहे हैं, खुद ही आ रहे वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। मैं उनको कूटूंगा, तो उन्हीं को कूटूंगा क्या डायरेक्ट? हाँ सर, उन्हीं को तो कूटूंगा, डायरेक्ट उन्हीं को, तो ये डायरेक्ट उन्हीं की बात है। मैं उनको सुनता हूं, तो डायरेक्ट उनको सुनता हूं। आई लव द बेबी, मैं उस बच्चे को प्यार करता हूं, तो उस बच्चे की बात होगी ना डायरेक्ट। मैं इस किताब को पढ़ता हूं, तो डायरेक्ट इसकी बात है। मैं मतलब मैं खुद, तुम मतलब तुम लोग खुद, तुम लोग मुझको ध्यान से सुनते हो, तो तुम खुद ही सुनते हो। मान लो कोई बंदा बोल दे सर मैं तो नहीं सुनता, मेरे कान सुनते हैं, मेरे कान, तो जब भी आपने खुद के लेने के बजाय कान पे बात डाल दी, मेरे कान, तो ये इसकी बात होगी है भैया? यस सर, मतलब उससे संबंधित, मैं नहीं, ये मेरे कान, मेरा दिमाग सीखता है, तो मेरा दिमाग, मैं खुद, मेरा भाई जर्मन पढ़ता है आपके यहाँ पे, मेरा भाई, तो वो खुद कह रहा है बंदा, वो खुद ही सीखता है या उसका भाई? उसका भाई, उसका भाई मतलब उससे संबंधित है कोई, तो फिर हम पॉजिटिव में आएंगे। मेरा भाई, मेरे पापा, मेरा इंस्टीट्यूट, मैं खुद थोड़ी इंस्टीट्यूट हूं, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा स्टूडेंट, इसमें पोजीशन की बात है और उसमें डायरेक्ट उस पर्सन, व्यक्ति, वस्तु, उसकी डायरेक्ट बात है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं, मुझे, मुझको, मैं, मुझे, मुझको, तीनों ही बात में मैं खुद हूं। लेकिन जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो, तो पहली लाइन सब्जेक्ट के लिए और दूसरी और तीसरी लाइन ऑब्जेक्ट के लिए। दे हेल्प मी, वो लोग मुझको हेल्प करते हैं, तो मुझको डायरेक्ट मेरी बात, मेरे को ही ना। अब आपको ये पता है कि नॉमिनलिटी वर्ब या फिर वर्ब आए भी नहीं, उससे पहले ही सब्जेक्ट तो आ चुका होता है। यस सर, तो ये वाला फर्स्ट लाइन हम लोग सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, और ये सेकंड वाली वर्ब के हिसाब से, वर्ब एक्कुजेटिव है तो एक्कुजेटिव, फिर प्रीपोजिशन की बात कर दूंगा तो वो भी आ जाएगी इसमें, और ये डायरेक्ट डाटिव वर्ब आने के बाद काम में आते हैं। इन दोनों का बिना वर्ब के कोई मतलब ही नहीं है, और वर्ब से पहले भी नहीं आते। ये पहले कैसे आएंगे? वर्ब आएगी तभी तो उसके आगे का मामला है तो। यस सर, और ये वाला पोजीशन, अब इसमें भी पूरी टेबल हम लोग इसलिए सीखते हैं, जैसे माइन, माइने, माइन, माइन, माइनर, माइने, माइनेन, माइनेन, माइनन, माइनन, माइने, माइने, माइन, माइन, माइने, माइने, माइनम, माइनर,
minor, 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 minor plus n, plus n. माइनम प्लस एन। इसमें पूरी टेबल की जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव। ये तो सबसे अगर मैं बोलूं मेरा भाई, तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट है मेरा। अगर इतना ही बोलूं तो सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा भाई तुमको पढ़ाता है, अब मेरा भाई अभी भी सब्जेक्ट है। राइट, क्योंकि काम करने वाला सब मेरा भाई है। दे आर मीटिंग माई ब्रदर, अगर ऐसे बोल दूं दे आर मीटिंग माई ब्रदर, तो माय ब्रदर यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल ऑब्जेक्ट हो गया। देखो माई ब्रदर्स, ये वर्ड देख के पता नहीं लगता सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। और अगर लाइन नहीं आ रही तो इसको सब्जेक्ट ही मान लेंगे अपन। अगर किसी सेंटेंस बना ही नहीं, कोई इतना ही बोले माई वाइफ, माई ब्रदर, माई इंस्टीट्यूट, माई पेन, माई ड्रेस, अगर सेंटेंस में नहीं है और केवल ऐसे ही है तो वो नॉमिनेटिव में ही है, क्योंकि वर्ब आने के बाद डिसाइड होता है ना। तो केवल माई ब्रदर ही है तब तो इसको आप नॉमिनेटिव ही मान लो। लेकिन माई ब्रदर अगर किसी सेंटेंस में है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। मैं बोलूं माई ब्रदर इज कमिंग, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, मेरा भाई आ रहा है। और अगर इधर लिख दूं मैं दे हेल्प माई ब्रदर, दे हेल्प माई ब्रदर, ऑब्जेक्ट अब की बार ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया और अब ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो माई ब्रदर है सेंटेंस में कहां है? वो डूअर की हैसियत से है क्या? वो कर्ता की हैसियत से है क्या? वो खुद कुछ कर रहा है क्या? वो खुद कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, और कोई और कर रहा है कुछ तो वो ऑब्जेक्ट है। और इसमें मेरे भाई का संबंध, ये हो संबंध, जाएगी ना। ये संबंध की बात करेगा। हाँ, ये घर किसका? मेरे मेरे भाई भाई का घर, मेरे भाई का घर, ठीक है। या माई ब्रदर, और तो उसका कोई चीज है तो इसमें माई हाउस, हिज हाउस बोल सकता हूं सीधा। मेरे भाई का घर को मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं हिज हाउस, ठीक है। तो दोनों में फर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेंटेंस में कुल मिला के यही तो चलेंगे बेसिक ग्रामर, ठीक है। दो सेंटेंस आप बता दो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। अलग से बताइए या वो कल वालों में से? द मैन इज विजिटिंग माई सन। पहले इसको बनाओ। Der Mann besucht mein Sohn. Der Mann Besucht माइनन meinen Sohn. der John होता है, Der so der Mann besucht meinen in meinen Sohn. meinen John। तो der Mann था इसमें सब्जेक्ट, यस सर और meinen John था ऑब्जेक्ट Object. ऑब्जेक्ट। और इसमें यहां पॉजेसिव आ गया। अब इसी सेंटेंस को मैं ये बोलूं, he is visiting my son। Er besucht meinen Sohn. er besucht meinen John। er, जहां द मैन बोल रहा था उस मैन की जगह मैंने एयर यूज कर लिया। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। Yes, sir. ही इज विजिटिंग। मान लो कोई राजेश था,
तो पहले तो मैंने बोला द मैन इज विजिटिंग, फिर मैंने बोल दिया ही इज विजिटिंग, तो राजेश के लिए ही कर सकता हूं मैं, इसलिए यहाँ पे एयर आया है और ये सिंगुलर ही है, द मैन हो वो भी सिंगुलर और एयर एसडी भी सिंगुलर, तो इसलिए टी आता है। तो बेजुक्ट किया हमने, यहाँ भी बेजुक्ट किया, ठीक है। अब मान लो शुरू में मैंने बोला द मैन इज विजिटिंग, तो मैंने एक नाउन यूज किया, पर्सनल, राइट, नाउन यूज किया, पर्सनल तो ही में आया है, नाउन की जगह पर्सनल प्रोनाउन कर लिया, ही इज विजिटिंग। बाद में मैंने आपको बताया वो मेरा फ्रेंड ही है, माय फ्रेंड इज विजिटिंग। अच्छा फ्रेंड है क्या, हाँ, पहले द मैन बोला मैंने, फिर मैंने बोला ही इज विजिटिंग, अब मैंने आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, माय फ्रेंड इज विजिटिंग, माय सन, आपकी बात, तो माय फ्रेंड इज विजिटिंग, कौन सब्जेक्ट हो जाना है, माय फ्रेंड है ना, सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट हो जाना माय फ्रेंड इज विजिटिंग, माइन फ्रेंड माय फ्रेंड बेजुक्ट माइनन जोन, besucht माइनन जोन, अब देखो उसी को मैंने पहले पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे थे, अब उसी को मैंने बोल दिया मेरा फ्रेंड विजिट कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं, मेरे से रिलेशन है, मेरा फ्रेंड है, तो आपकी बात, अब माई के तो ये सारे माई है, ये सब के सब माई है, तो फ्रेंड के लिए कौन सा लूं, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि इस सेंटेंस में जो भी माई फ्रेंड है वो सब्जेक्ट है क्या, इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है क्या, यस सर, अगर सब्जेक्ट है तो ये तो पक्का हो गया कि पहली लाइन में से आएगा, अब कहां से आएगा उसकी ओर देखते हैं बात। माई फ्रेंड बोल दिया मैंने, मेरा दोस्त, तो नॉमिनेटिव की बात होगी, नॉमिनेटिव की बात होगी, फिर यहाँ तक, मतलब इसका मतलब है नीचे वाली में नहीं देखना अपन को, डरना नहीं इतने सारे, सोचना है माई फ्रेंड मेरा दोस्त है, मेल है, वही काम कर रहा है, कोई विजिट कर रहा है किसी को, तो ये नॉमिनेटिव हो गया। फिर अगला जैसे मैंने बोला वो मेल है, तो मेल है तो फिर मैस्कुलिन में, इसलिए इसमें माइन आएगा। मेरी गर्लफ्रेंड मायने फ्रेंड, तो फिर माइनर फ्रंटिन आ जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, काम करने वाला है वो डूअर है, वो नॉमिनेटिव है, और फिर आगे का अकॉर्डिंगली ही इज माय फ्रेंड, तो एयर ही इज माय फ्रेंड अगर बोल दिया तो भी नॉमिनेटिव ही रहा ना। अगर मान लो किसने बोल दिया ही इज माय फ्रेंड, तो आपकी बार वर्ब कौन सी है इसमें, जाइन वाली होगी, जाइन है तो नॉमिनेटिव वर्ब भी है, जाइन हाइसन वर्डेन ब्लाइबन, तो अब भी हम लोग क्या बोलेंगे, एयर इश्ट माइन माइन फ्रेंड, नहीं सर ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ ना, कौन सा हुआ पर्सनल प्रोनाउन, सर ये यस सर, तो ये एयर आ गया ना, कोई दिक्कत एड तो नहीं। आ गया सर, फिर ये माइन चेंज क्यों नहीं हुआ, ये चेंज क्यों नहीं हुआ, ये आपको Friend- अपोजिटिव वर्ब के अनुसार चेंज नहीं हुआ फिर, है ना, ये अपोजिटिव है क्या, नहीं ये तो नॉमिनेटिव है, तो चेंज अपोजिटिव के हिसाब से कैसे हो जाएगा जब आप खुद ही कह रहे हो ये नॉमिनेटिव है, हाँ, तो ये तो नॉमिनेटिव के हिसाब से ही रहना चाहिए, हाँ, तो फिर क्योंकि वर्ब नॉमिनेटिव है तो उसके बाद में नॉमिनेटिव केस, हाँ, वर्ब अपोजिटिव है तो अपोजिटिव, वर्ब डाटिव है तो डाटिव। दाटिव। अब जब आप कह रहे हो कि वर्ब नॉमिनेटिव है तो तो मैस्कुलिन को नॉमिनेटिव में तो माइनिंग माइनिंग बोलते हैं। इसलिए इसको देखो, फिर हम लोग आपके सेंटेंस वापस से करते हैं, 2-3 तो हो गए, उसके बाद की बताओ, इज इट क्लियर, वापस देखना है इसको, आएंगे, मुझे अभी तो किसी को भी आ सकती है भैया। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड वन, जाइन वाला तो हो गया ना, वापस से बोल दो, एक एक करके वापस से बोल दो। हर शुरू से ही सर, फर्स्ट हाँ, है, हाँ, माय फ्रेंड इज कमिंग, माइंड, जिसमें भी डाउट आए तो मेरे को बता देना, माइंड फ्रेंड कॉन्ट, कॉन्ट, माइंड फ्रेंड कॉन्ट, दे आर विजिट,
tint your house. Sie besuchen deine Haus. Sie Besuchen besuchen dein dein Haus. house. Das Haus होता है इसलिए. Her mother loves the baby. तो seine हर बोला आपने. Yes, sir. her Ihre Mutter ihre Mutter lebt das Kind. liebt das Kind. Liebt Das Kind. das Kind. सर Their हर की baby- जगह शी आता तो सर जी आता क्या फिर इसकी जगह? सी आता तो मदर के लिए तो तो फिर- हम लोग जी कर देते. अच्छा, जी लिफ्ट. They live. क्योंकि हर मदर का मतलब कोई लेडी तो है. यस सर. सर अब इसमें पता कैसे चलेगा कि ये लड़की की मदर है या लड़के की मदर है? वो एक्चुअली क्या है कि आपको थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. जब हम लोग कहते हैं ना ये तो- हर मदर, तो हर से ही वो हिंट मिल जाता है कि किसी लड़की की है. His अगर mother. लड़के की होती माँ तो हिज मदर बोलते हैं हम लोग. इसके लिए एक काम शुरू कर रहा हूँ शायद आजकल में यहाँ पे एक इंग्लिश की क्लास शुरू होगी. सर ये तो आ गया हर मदर. पर अगर शी होता तो सर हर की जगह. इसकी जगह केवल सी आता तो फिर ये नहीं आता ना. फिर जी आता. वह मदर थोड़ी आती ये मैं आपको क्या बोला बहन. कि ये तो वह मदर सी ये मदर पोजीशन है ना. अच्छा सर. ये अकेला नहीं आ सकता. इसके साथ तो अगर आप पॉजिटिव यूज कर रहे हो तो हर मदर हर मदर कुछ तो कुछ चीज आएगा. तो आएगी सर उसके साथ. कुछ तो आएगा. हर पे नहीं आएगा लेकिन कुछ तो आएगा. हर का पोजीशन में शी आता तो मदर नहीं आता फिर. तो उसके दोनों की जगह सी आ जाता. अच्छा सर. फिर तो सी आ जाता. सब्जेक्ट ही होगा. सी जी. फिर तो वही हो जाता. रिप्लेसमेंट हो जाता बस उसका. सर दिक्कत नहीं में आ रही है हर हिज इन ये हाँ, इनमें सर ज्यादा आ रही है. जी गलत हो गई. राजस्थान में आती है. हर मैंने यार जयपुर आके ही हिंदी सीखी पहले, फिर इंग्लिश सीखी थोड़ी सी और फिर जर्मन. क्योंकि वो आएगा, आपको भी आएगा. साथ साथ काम करेंगे. नेक्स्ट. द बेबी इज प्लेइंग. द बेबी इज प्लेइंग. तो Das das Kind is Kind spelled. Das Kind spielt. The man is cooking their food. Their The man is- cocked here. Their Their man man cooked Here is sir. Here is some. her essence. हर फूड है. There. There. H E सर I इसमें R. टी कैसे लग गया सर स्पेल के? टी तो फिर कॉन्जुगेशन हो गया ना. Das Kind के हिसाब से. द बेबी सिंगुलर है ना. Yes. तो सिंगुलर में तो टी लगता है. T के लगता है. हिसाब से. फिर टी से कुछ स्पेल भी होगा, लगे तो टी सर लगता. इसमें ई लगे तो ये लगे तो आई हो गया लास्ट फिर में. पूरा टी वाला sentence. लगता है. अरे. टी लगेगा. इश डू एयर एस सी Here. Wear. वियर Ear. ईयर Z. वियर के बाद में Z. और इसके साथ वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होगा? T ई के साथ S T T टी T T E N एन T E N E N. ये हमको जर्मन्स ने बताया कि भाई हमारी लैंग्वेज को ऐसे सीखो आप. ठीक है. ये ई मतलब इसके साथ लगाओ. आप ये कह रहे हो कि ये ई इसके लगा दूं तो लगा दो ना. गलत हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं. लगा दो गलत हो जाएगा. ये तो पता था सर. हाँ तो तो फिर ये लेकिन क्या मैं तो है? उसकी बात बता रहा था. अगर इसकी जगह ई लगा दे, इसकी जगह तो पूरा ये चेंज ही हो जाएगा मतलब. मतलब हाँ यहाँ ई लगाने का मतलब है कि तुम तो इसको यहाँ इश sentence बनाना change- पड़ेगा. हाँ, इश हो यहाँ जाएगा. इश बनाना पड़ेगा. हाँ, यही तो है. हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर गलत नहीं होगा. फिर गलत नहीं होगा. Okay, what was the sentence? The man is cooking. man is cooking their T food. H I R. Their food मतलब ear. 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 Ear S. Ear. They are purchasing your pen. They are purchasing your pen. Pen. तो Sie kaufen Sie deine kaufen deine Kulis. एक पेन है या बहुत सारे Pens. Pens E double N S. पेन्स है तो दाइने कुलीस. Deine Kulis. सर प्लूरल है. सर इस फूड का कैसे पता करेंगे? देयर फूड है ना. Das Essen. इसका मतलब कैसे पता करेंगे? फेमिनिन है या मैस्कुलिन है इस हिसाब से. दास आएगा ना आर्टिकल. याद दे करो आएगा article. ना. देर भी दास आएगा ना तीनों. वो याद करना पड़ेगा अब.
देर दी दास आर्टिकल तो उनका याद करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो देर, आप ये कह रहे हो कि देर का मतलब है उनका। अब उनका भाई भी हो सकता है, उनका कमरा भी हो सकता उनकी बहन, उनके बच्चे, ये आप कह रहे हो, आप इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हो कि ये उनका, उनकी, उनके, ये कैसे आएगा। हाँ। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आगे क्या आ रहा है। अगर प्लूरल है, अब ये हिंदी में तो मान लो तीन में ही सिमट गया मामला, ठीक है। जर्मन में तो एक और है ना, एक और है उनका, उस इस ये जो ईयर है ना, इसी के लिए तो, हाँ इसके लिए भी आ रहा है। इसी के लिए है ना। हाँ। अगर इसका पोजीशन होता तो ईयर आता, वियर का होता तो ओयर आता, है ना। वियर का होता तो उंजर आता, पॉजेसिव ऐसे ही चलता ना। अब आप ये कह रहे हो कि भाई ये जो पॉजेसिव में ईयर आ रहा है, इसके आगे तो ईयर भी होता है, इसके आगे तो ईयर भी होता है और ईयर भी होता है। आप यही कह रहे हो हाँ। कि भाई मैं ऐसे कैसे पता करूं कि ईयर आएगा कि ईयर आएगा कि ईयर, क्योंकि ये तो सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी में होता तो उनका, उनकी, उनके, सीधा यहाँ आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि हिंदी में न्यूट्रल होता ही नहीं। यस सर। तो हम लोग हिंदी के हिसाब से इसको लिखे हैं, तो ये हो जाता है उनका, उनकी, उनके। इसी को यहाँ लिख देता हूँ, उनका, उनकी, उनकी, उनकी। अब हिंदी में ये है नहीं और सीधा उनके ये है। अब आप कह रहे हो कि ये उनका आएगा कि उनकी आएगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। अगला क्या है? अब आपने बोला कि उनका खाना, हाँ। उनका खाना, अगर वो सब्जेक्ट है तो इस लाइन में। अब देखो ये टेबल अगर पूरी लिखूं मैं तो पूरी लिख देते हो ना, यहाँ क्या होगा, इहरे, इहरन, इहरन, इहरे, इहर, इहर, हैरन बोला, ईयर, ईयर, इहरे, ईयर, इहरन, इहरम, ईरम, ईरम, इहरर, ईयर, इहरे, ईरम, इहरम, इहरन। ईरन प्लस एन, यही सिखाया है, Yes, और तो sir. नहीं सिखाया। No sir. ओके, सो ये पहली लाइन तो है सब्जेक्ट के लिए। जब भी मैं नोमिनेटिव बोलता हूँ तो यही कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट है। नोमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट, और ये एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, और डाटिव लिख रहा हूँ तो मतलब ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ उसको मैं। तो नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। अब आपने बोला कि दे, ये वाला सेंटेंस था फिफ्थ, द मैन इज कुकिंग देयर फूड। तो फूड जो है वो न्यूट्रल है, पहली बात तो दास एसन है, ये दास एसन है। इसका मतलब है जो ये मिसिंग है वो है ये। हिंदी में तो होता नहीं ना, उनका, उनकी, उनके। तो हिंदी में तो ये चीज है नहीं, लेकिन जर्मन में तो ये है। तो ये जो फूड है वो यहाँ है। और कुकिंग, कुकिंग से आपको पता चलता है क्या कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या डाटिव? एक्यूजेटिव चलता है। तो एक्यूजेटिव चलता है तो इसको ले आप यहाँ से लाओ। तो पहली बात है कि आपको इसका आर्टिकल पता रहेगा, और फिर ये पता रहेगा कि ये वर्ब कौन सी है, तो ईयर शूट कर लोगे फिर आप, ईयर एस। नेक्स्ट, योर फादर इज नॉट परचेसिंग हर हाउस। Deine Vater kauft फादर, nicht. फादर फेमिनिन है क्या? Dein Vater kauft nicht, डाइन फादर, kauft nicht, Nicht. ओके, इहर, नेस्ट, ihre Haus। देयर हाउस है क्या? नहीं, हर हाउस, ईयर हाउस, ihre Haus। यस, या क्या? सर इसके अंदर अब जाइन नहीं लग सकता है तो जाइन फिर हिज हो जाएगा, जाइन लगेगा तो हिज हाउस हो जाएगा। नॉट परचेसिंग। नोट परचेजिंग। जाइन का हिज हो जाएगा, यस, जाइन का हिज हो जाएगा, करेक्ट। Their friends are not coming। देयर फ्रेंड्स, तो देयर फ्रेंड्स, ihre friend, एच को तो पढ़ना बंद कर दो, ihre, ईयर है, Ihre Ihre Freunde Freunde kommen nicht. Freunde ये बीच में आता है ना तो साइलेंट आता है। ईयर ईयर फ्रेंड है, kommt nicht, Kommen
कॉमनिश देयर फ्रेंड आर नॉट कमिंग। हाँ कॉमनिश देयर फ्रेंड है, प्लूरल है, कॉमन प्लूरल के साथ हमेशा कॉमन। कॉमनिश। आनंद जो भी सेंटेंस समझ नहीं आए पूछना है। तो ईयर और देयर और हर ये संयोग से एक सा ही दिखता है, इसलिए आपको दोनों जगह ये दिख रहा है। क्योंकि जब आप ये टेबल देख, मैंने देयर के लिए देयर के लिए ना डिजाइनर कॉस्ट लिख दिया था। जाएंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारी टेबल यही तो कह रही है, इश्का माइन, डू का डाइन, एयर का साइन, एस का जाइन, जाइन, जी का ईहर, ईयर, वियर वियर का उंजर, इंजर, ईहर का ओयर ईयर का ओयर। और जी ईयर। ओके, इसको एक उबासी आ रही, मतलब उसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बुरा मत मानना, ठीक है? भाई सबको एक सा समझ में नहीं आता कभी कभी, मैं टेंशन नहीं लेना। सो एक्चुअली होता क्या है, उबासी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम लोग उसको कानों से अंदर लेने की कोशिश करते हैं। कान में से जा रही है वो, फिर आंखों से भी अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो इंफॉर्मेशन कभी कभी ज्यादा लगती है तो हम मुंह भी फाड़ देते हैं, उसको मुंह से अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रयास कर रहे हैं सीखने का, है ना? उबासी को अदरवाइज मत ले लेना कि वो मुंह से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। सो आनंद आप बताओ, ये ईयर और आप ये कह रहे हो कि ये वाला या ये वाला क्या था आपका क्वेश्चन, एक बार रिपीट करो। जैसे कि अभी था देयर फूड, तो हम लोग ने ईयर ऐसे लिखा, फिर हर हाउस का तो ईयर हाउस लिखा। तो मेरा क्या था कि मैंने जब देयर फूड था ना, तो मैंने डिजाइन ऑफ कॉस्ट लिख दिया था। मेरे को लगा वो जो ही फूड आता ना थर्ड वाला, वो ले लिया था मैंने नीचे वाला नहीं, क्योंकि नीचे वाला जो जी है वो तो प्लूरल के लिए आपने यूज कर रहे थे पहले। ये वाला क्या? और हाँ ये वाला, ये तो दे है। हाँ दे, तो एक से ज्यादा रहेगा, बट देयर फूड है तो फिर क्या यूज होना? देयर का मतलब है उनका, वे लोग। दे का मतलब वे लोग, अच्छा अच्छा अच्छा। वे लोग, और ये उन लोगों का। मैंने समझा देयर मतलब उसका ना, उन लोगों का, ये आता ही प्लूरल के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका तो ये तीनों ही है। हाँ तो मैंने उस आदमी का सेंटेंस बना दिया था। राइट। नहीं अब समझ में आया कि नहीं? हाँ अभी समझ आ गया ना? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नाइन्थ, वी आर विजिटिंग हर। वी आर विजिटिंग हर। वियर वैल्यू का नहीं है। वियर वे बिजुखन ईयर है, ईयर का रहना है तो सर। ईयर, हम उसको विजिट करते हैं। हाँ सर, तो जिसको विजिट करते हो वो कोई लेडी है या कोई आदमी है? लेडी है ना, तो लेडी है, ओके। लेडीज हर तो ई ठीक है, आपने बोल दिया लेडी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ तो गया। जी आएगा फिर। तो लेडी अगर है और ये वर्ब आप ऑब्जेक्टिव मानते हो, तो अपने टेबल में देखेंगे ना, इश मिश मियर, ब्लू डिश डियर, एयर ईयर इन, जी जी ईयर, तो जी 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 ईहर, तो जी ये रहता है। तो जी आ जाएगा। तो अगर आप कह रहे हो किसी लेडी के लिए यूज करना है और वर्ब ऑब्जेक्टिव है, तो ये आना चाहिए। सर एक्शन दोबारा। वी आर विजिटिंग हर। हाँ सर, आप अगर पर्सनल प्रोनाउन में हो, आप डायरेक्ट उसी को विजिट कर रहे हो यस सर। या उसकी बहन को उसी को या उसकी फैमिली को? उसी को ना। हम्म। जब आपने बोल दिया मैं उसी को विजिट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप पर्सनल प्रोनाउन में हो, पॉजेसिव में नहीं हो। आज यही तो किया था दोनों का डिफरेंस, कि डायरेक्ट उसको तो पर्सनल प्रोनाउन और उसके किसी चाचा को, उसकी मम्मा को, उसका कोई और, तो हर के आगे अगर मदर आ जाता
मदर आ जाता तो पजेसिव में चले जाते। हर मदर आ जाता तो पजेसिव में चले जाते और सीधा वी आर विजिटिंग हर, मतलब उसी को विजिट कर रहे हैं, तो हम लोग इसी टेबल में हैं, तो इसलिए इसी टेबल में हो तो इसके हिसाब से अपोजिटिव में रहो। नेक्स्ट नेक्स्ट सी इज परचेसिंग द काउ, तो सी इज परचेजिंग द काउ, तो जी काउ, जी काउफ्ट, दी कु है, ओके या यस बिल्कुल सही। ये सेंटेंस आपको समझ आ रहे हैं क्या? यस सर। राइट, धीरे आ रहे हो लेकिन आ रहे हैं तो हो जाएगा काम।